गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते सभी को। हम लोग क्लास 10 की क्लासेस पढ़ रहे हैं, लगातार वीडियो अपलोड की जा रही हैं। चैप्टर नंबर 3 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सबने इन प्रीवियस पार्ट में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया था। अब यहाँ पे कुछ अलग क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, तो हम लोग सेकेंड पार्ट पे डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन पहले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने 3 केस पढ़े थे, उस केस के हिसाब से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इस केस में क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, तो हम हर एक केस पे 2-2 क्वेश्चन आपको लगा के दिखाएंगे। यहाँ पे पहले कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है? बैठ जाओ। पहले कंडीशन की बात करते हैं। तो पहले कंडीशन में जो हमारा केस था वो हमारा यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन थी। यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन में क्या हुआ था, आपका केस जो था वो था a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस पे हम 2 क्वेश्चन आपको लगा के दिखाएंगे। उसके बाद 2 क्वेश्चन हम लोग मिनी सोल्यूशन की कंडीशन पे लगाएंगे और 2 क्वेश्चन हम नो सोल्यूशन की कंडीशन पे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन को। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल्स इंक्लूड है, मतलब एक के एक नंबर है वेरिएबल्स जो इक्वेशन में, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे भी दिया है। दूसरे 2 क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखे हैं, तो एक ही क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इसका क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, हम रीड कर दे रहे हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। इस तरीके से रहेगा और आपसे के की वैल्यू पूछेगा तो किस तरीके से टाइप के क्वेश्चन को लगाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम उसे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे kx + 2y = 3 और इसके साथ दूसरा इक्वेशन है हमारे पास। तो इन दोनों इक्वेशन को सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने मीन्स kx + 2y - 3 = 0, 3x + 6y - 10 = 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म इसके नीचे लिख देंगे। a1x + b1y + c1 = 0 और यहाँ पे a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है? अब यहाँ से कंपेयर करके a1 की वैल्यू k हो गई, b1 की वैल्यू 2 हो गई, c1 की वैल्यू -3 हो गई, a2 की वैल्यू यहाँ से 3 हो जाएगी, b2 की वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगी और c2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी -10। अब यहाँ कंडीशन बात कर रहा है वो यूनिक सोल्यूशन का। तो यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन हमारी होती है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो जब इसकी बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, हम इजिली यहाँ से वैल्यू देखेंगे, a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, बीच में डज नॉट इक्वल, b1 की वैल्यू एंड b2 की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6/6 मीन्स k डज नॉट इक्वल टू 1, यानी जो k की वैल्यू होगी वो 1 नहीं होगी, बाकी कोई भी नंबर k की वैल्यू क्या हो सकता है, हो सकता है। k की वैल्यू 1 नहीं होगी, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कंडीशन में, ठीक है? k की वैल्यू हमारा 1 नहीं होगा। अगर 1 हो जाएगा तो फिर ये यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन में नहीं रह जाएगा, यानी k की वैल्यू हमारी 1 नहीं होगी, बाकी कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है। तो यही हमारा हो गया क्या आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। अब यूनिक सोल्यूशन पे दूसरा क्वेश्चन भी हमारा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन को भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करके इसको इधर ट्रांसफर करेंगे। तो 4x + ky - 10 = 0। यहाँ से a1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, b1 की वैल्यू 1 एंड c1 की वैल्यू -5, a2 की वैल्यू 4 हो जाएगी, b2 की वैल्यू k हो जाएगी और c2 की वैल्यू -10 हो जाएगी। तो यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन है, तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ भी कंडीशन आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 4, डज नॉट इक्वल b1 की वैल्यू है हमारा 1 और b2 की वैल्यू है k। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k डज नॉट इक्वल टू 4, तो k डज नॉट इक्वल टू 4/2 या k डज नॉट इक्वल टू 2, यानी इस कंडीशन में मतलब इस दूसरे इक्वेशन में k की वैल्यू हमारी क्या 2 नहीं होगी, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है। इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में
तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा केस नंबर फर्स्ट था। यूनिक सोल्यूशन के दो एग्जाम्पल मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। अब यूनिक सोल्यूशन सवाल आएगा, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ के द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। इस तरीके से अगर क्वेश्चन रहेगा तो पहले आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालेंगे। फिर जो कंडीशन लिखा रहेगा उस केस को आप लिखेंगे। उस केस के बाद के की वैल्यू को क्या कर लेंगे, हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया केस नंबर फर्स्ट पे किस टाइप से क्वेश्चंस जो बनता है उसको हमने एक्सप्लेन किया। तो हम दूसरे केस पे आते हैं, इसका एग्जांपल लेंगे। ठीक है, ये यूनिक सोल्यूशन कंडीशन की बात हो गई। ठीक है, जिसमें हमें इंटरसेक्टिंग लाइन बनता है। तो कंडीशन कैसे फॉलो होगा ये आपको ध्यान देना है और उस क्वेश्चन को इजीली आपको लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो हर लेवल के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इन मैथमेटिक्स। ओके, अब आते हैं हम लोग सेकेंड केस पे, जो हमारा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन वाला केस है। इस केस में क्या है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इस पे जो आ चुका है उसी क्वेश्चन को लेके मैं आपको समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला एग्जांपल, दो एग्जांपल इस पे भी हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट हमारा इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। सेकेंड हमारा इक्वेशन इसके साथ दिया है प्लस 2k प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू इन ब्रैकेट k प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास ये प्रीवियस ईयर में इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे माइनस है। अब देखिए सेम कंडीशन उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, सबसे पहला इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस इज इक्वल टू 0, k प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 k प्लस 1 इंटू वाई। अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो कुछ मल्टीप्लाई करके करना कोशिश करेंगे। अगर ऐसे ट्रांसफर करेंगे तो माइनस लगा दिया। अब ब्रैकेट में ये टर्म इस तरीके से आ जाएगा इस साइड में, और स्टैंडर्ड फॉर्म में ये हो गया हमारा कन्वर्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को इसके नीचे लिख देंगे दोनों के। पहला इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू -2 और a2 इज इक्वल टू हमारा k प्लस 2, b2 इज इक्वल टू हमारा 2k प्लस 1 एंड c2 हमारा जो है -2k माइनस 1। ठीक है, तो हमारा a1 b1 c1 a2 b2 c2 यहाँ पे निकल आया है। तो हमें यहाँ फाइंड करना है k की वैल्यू। कंडीशन जो हमारा दिया हुआ वो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन की बात करता है, कोइंसिडेंट की बात करता है। मींस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन हुआ वैल्यू ऑफ a1 इज 2, वैल्यू ऑफ a2 इज k प्लस 2, वैल्यू ऑफ b1 is 3, वैल्यू ऑफ b2 2k plus 1 is equal to वैल्यू ऑफ c1 is 2 -2 and -2k minus 1। तो ये माइनस माइनस प्लस हुए। अब यहाँ कंडीशन ये तैयार हो जाएगा। फिर आपको k की वैल्यू जब निकालनी है तो k की वैल्यू निकालते समय आपको ध्यान रखना है, कुछ लोग के दिमाग में तीनों पार्ट को एक साथ कैसे सॉल्व करेंगे। तीनों को नहीं सॉल्व करना है आपको, फर्स्ट सेकंड को ले सकते हैं, सेकंड थर्ड को ले सकते हैं। फर्स्ट थर्ड को लेके मतलब दो पार्ट लेके किसी भी तरीके से k की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को लेंगे तो 2 अपॉन k प्लस 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 k प्लस 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इधर जब क्रॉस होगा तो 3k प्लस 6, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 4k प्लस 1। अब इसका अंदर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो ये 4k प्लस 4। अब k को उधर भेज दो, नंबर को इधर ले आते हैं। तो जब 3k उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, और 6 पॉजिटिव है, जब 4 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ k इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या,
तो वैल्यू ऑफ के इस कंडीशन में हमारी 2 आ जाएगी। अब कुछ लोग के दिमाग में आएगा सर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को लिया तो के की वैल्यू 2 आई है, हम थर्ड और सेकंड और थर्ड पार्ट को लेंगे तो के की वैल्यू आपको यही आने वाली है, चाहे इस कंडीशन में आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला एग्जाम्पल जो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन की कंडीशन की बात करता है, उस पर हमने सवाल लगा के दिखाया। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। हम दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। दूसरे एग्जाम्पल को देखिएगा, इसी कंडीशन पे हम लोग लगा के देखेंगे। ठीक है, इसी कंडीशन में हम लोग के की वैल्यू निकाल के देखेंगे। जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल होगा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन की कंडीशन में, उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा इसी कंडीशन पे, वो क्या है वो भी ध्यान दीजिएगा। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और दूसरा इक्वेशन लिखा है k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 4k माइनस 1। तो सबसे पहला काम वही सेम काम करेंगे हम लोग। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा के की वैल्यू पूछेगा तो पहले जो हमारे पास गिवन इक्वेशन होंगे उसे हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2k माइनस 1 इंटू वाई। अब ये दोनों टर्म जब माइनस इधर की तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। उस दोनों इक्वेशन के नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख देंगे, फिर a1 b1 c1 को कंपेयर करेंगे और a1 b1 c1 को निकालेंगे तो वैल्यू ऑफ a1 इज 2, वैल्यू ऑफ b1 इज 3, वैल्यू ऑफ c1 इज -7, वैल्यू ऑफ a2 इज k प्लस 2 sorry k plus 1, value of b2 is 2k minus 1, अब value of c2 is -4 plus 1। अब यहाँ बात की जा रही है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन की, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो वैल्यू ऑफ a1 इज 2, वैल्यू ऑफ a2 इज k प्लस 1, वैल्यू ऑफ b1 इज 3, वैल्यू ऑफ b2 इज 2k minus 1, अब वैल्यू ऑफ c1 इज -7 एंड वैल्यू ऑफ c2 इज -4 plus 1। अब किसी दो पार्ट को लेके आप यहाँ के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट को ले रहे हैं तो 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 3 2k माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्रॉस 4k माइनस 2 3k प्लस 3। अब यहाँ पे इसको इधर ले आएंगे, इसको उधर भेज देंगे तो 4k जब ये इधर पॉजिटिव इधर आएगा निगेटिव हो जाएगा, 3a इधर निगेटिव उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ k इज 5। तो इस कंडीशन में वैल्यू ऑफ k जो आने वाला है वो 5 आएगा। मतलब इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा, चाहे यूनिक सोल्यूशन की बात करेगा तो ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे, मेनी सोल्यूशन की बात करेगा तो ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे और k की वैल्यू इजीली क्या कर सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं। तो हमने आपको यहाँ पे दो केस पे दो दो एग्जाम्पल बताए, ठीक है, दो केस पे दो दो एग्जाम्पल बताए हैं आपको। अब हमारा जो तीसरा और लास्ट केस है उस पे भी दो एग्जाम्पल आपको बताएंगे, फिर ये हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे जो हमारा तीसरा केस है और तीसरा केस बनता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो जो ये कंडीशन बनता है ये नो सोल्यूशन की कंडीशन बनता है। तो इस कंडीशन में हम वैल्यू निकालेंगे तो उसको ध्यान देंगे किस तरीके से वैल्यू को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ओके, तो कंडीशन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको इस केस पे अब हम दो एग्जांपल लगा के दिखाएंगे। यूनिक पे दो एग्जांपल लगा के दिखाया और हमने मेनी सोल्यूशन पे दो एग्जांपल लगा के दिखाया। तो अब हम बात करेंगे नो सोल्यूशन पे, तो उस पे दो एग्जांपल आपको लगा के दिखाएंगे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग एग्जांपल पे। जो हमारा है मेनी सोल्यूशन की कंडीशन में, सॉरी नो सोल्यूशन की कंडीशन में मैं किस टाइप के एग्जांपल कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो दो एग्जांपल यहाँ पे लेंगे और दोनों एग्जांपल को आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप तुरंत पूछ सकते हैं।
ठीक है, कमेंट करके, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करेंगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ भी दो इक्वेशन है, दो एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल हमारा जो है उसको लिखते हैं 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 11, 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 5। ये पहला एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं kx प्लस 3y इज इक्वल टू k माइनस 3 एंड 12x प्लस ky इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करना है। एक मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा और एक आप ध्यान दीजिएगा, आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको 4 एग्जांपल लगा के दिखाया, कंडीशन आपको अप्लाई करके दिखाया है, ठीक है। और ये आप नेक्स्ट क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, हम एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखाएंगे यहाँ पे, के की वैल्यू वाला कंडीशन, उस पर आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इधर लेके गए, इसको इधर लेके जाएंगे और ये कन्वर्ट हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ a1 इज 2, वैल्यू ऑफ b1 इज k, वैल्यू ऑफ c1 इज माइनस 11, a2 इज 5, b2 इज माइनस 7 एंड c2 इज माइनस 5। तो ये कंडीशन हमारा यहाँ पे हो गया, कंपेयर किया गया, a1 b1 c1, a2 b2 c2 निकाल लेंगे। अब कंडीशन जो कह रहा है, यहाँ भी k की वैल्यू फाइंड कर रहा है, लेकिन कंडीशन जो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन हमारे पास जो होती है, नो सॉल्यूशन का जो केस है वो आपको पता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो जब इस केस की बात करेंगे तो क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, वैल्यू ऑफ a1 इज 2, वैल्यू ऑफ a2 इज 5, वैल्यू ऑफ b1 इज k एंड वैल्यू ऑफ b2 इज माइनस 7 डज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ c1 इज माइनस 11, वैल्यू ऑफ c2 इज माइनस 5। अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम फर्स्ट और सेकंड केस को सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू मिलेगी इक्वल में, कि k की वैल्यू क्या होगी। अगर आप सेकंड और थर्ड को लेके सॉल्व करेंगे तो डज नॉट इक्वल आएगा, कि वो वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तभी यूनिक सॉल्यूशन को फॉलो करेगा। और फर्स्ट एंड थर्ड को लेके भी सॉल्व करेंगे तो जो k की वैल्यू आएगी वो डज नॉट इक्वल आएगी। मतलब कंडीशन क्या कहता है, ये तभी फॉलो हो सकता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब ये केस दोनों इक्वल होना चाहिए, बट b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब उस केस में हमें जो k मिलेगा और k डज नॉट इक्वल टू मिलने वाला है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम अगर यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को लेके सॉल्व करेंगे तो 2 अपॉन 5 k अपॉन माइनस 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिएगा k बराबर हमारा आ जाएगा माइनस 14 अपॉन 5, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2 जा 14 माइनस 14 अपॉन 5। अब अगर यहाँ पे हम बात करें, इस केस को लेके अगर सॉल्व करते हैं तो k अपॉन 7 डज नॉट इक्वल टू माइनस 11 अपॉन माइनस 5, ये कैंसिल हो जाएगा और k की जो वैल्यू नहीं होनी चाहिए वो 77 अपॉन 5 नहीं होनी चाहिए, तभी b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के बराबर आएगा। क्लियर। तो हम इस केस को इस तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और k की वैल्यू को इजीली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग k की वैल्यू को निकालते हैं। तीनों केस पे मैंने आपको पहले केस पे 2 एग्जांपल, दूसरे केस पे 2 एग्जांपल और लास्ट वाले केस पे 1 एग्जांपल लगा के दिखाया और 1 एग्जांपल आपको दिया है जो आप खुद से क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, तो इस पार्ट में ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, जो हम वर्ड प्रॉब्लम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उस पे वर्ड प्रॉब्लम आते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आपके वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। जितने भी टाइप के वर्ड प्रॉब्लम आते हैं उन सारे वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपके एक्सप्लेनेशन में
आप कहीं कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।